अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन अक्सर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है कि हमारे पास वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स एंड अल्काइंस। होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, हमारे पास वो ऑर्डर क्या है। हमारे पास जो डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज़ मोर रिएक्टिव देन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज मोर रिएक्टिव देन, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये ऑर्डर हमारे पास ऑर्डर ये है इसके मुताबिक कि अल्कीन्स, वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस एंड अल्केन्स। इन दोनों से क्यों रिएक्टिव है? हालांकि देखें हमारे पास जो अल्काइंस होते हैं उनमें दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, जबकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर हम अल्केन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास इथेन है, इसमें इथेन तो अल्केन जो होते हैं तो फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। वहाँ पर जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है, जो कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन है उसने 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए, ठीक है। यहाँ पर इस इथेन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है और ऑल सिग्मा बॉन्ड जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स मौजूद है। जबकि अगर हम अल्कीन ले लें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन, इसको अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक पाई बॉन्ड मौजूद है और नीचे जो है वो सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, ठीक है। जबकि अल्काइंस में तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है अल्काइंस में, अल्कीन्स में, और जो यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड मौजूद है अल्कीन में, ठीक है, पाई बॉन्ड है। अगर हम अल्काइंस को देख लें, एसिटाइलिन अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड तो मौजूद है लेकिन पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स है यहाँ पर हमारे पास। अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड है। अब हम कहते हैं जो पाई बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होता है, इस वजह से हमारे पास जो भी जहाँ पे वीक बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास मोस्ट इजीली रिएक्ट कर जाता है, रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता अल्कीन से, लेकिन मसला ये है कि अब यहाँ पर हमारे पास जो अल्कीन्स है, अल्कीन्स वो मोर रिएक्टिव है देन अल्काइंस एंड अल्केन्स। चलिए अब देखें, अल्केन में तो सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना इतना इजी नहीं है। वो तभी ब्रेक होगा, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड चाहे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तभी ब्रेक होगा जब हमारे पास हार्श कंडीशन हम इसको देंगे, हाई टेम्परेचर इसको देंगे, हार्श कंडीशन अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो तभी जाके हमारे पास ये अल्केन रिएक्शन देता है। लेकिन अल्कीन में जो ये पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड है, ये भी वीक बॉन्ड है। अब मसला यहाँ पर, हम तो चल अल्कीन की तो बात यह है कि वो लेस रिएक्टिव है इन दोनों से, लेकिन इन दोनों में जो ऑर्डर है वो ऐसा क्यों है? अब यहाँ पर मसला ये है कि जो अल्काइंस में 2 पाई बॉन्ड्स हैं, 2 पाई बॉन्ड हमारे पास जो है जो p ऑर्बिटल्स होते हैं जो कार्बन की, वो p ऑर्बिटल्स हमारे पास पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड अबव द सिग्मा बॉन्ड है, एक बिलो द सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड की जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारे पास ये यहाँ पे सर्कुलेशन में होते हैं, इर्द गिर्द यहाँ पे सर्कुलेशन में होते हैं, इस कार्बन के इर्द गिर्द भी सर्कुलेशन में होते हैं, जबकि इस कार्बन की अबव बिलो, तो इस सिग्मा बॉन्ड के अराउंड जो है हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास सर्कुलेशन में होते हैं। जबकि यहाँ पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है,
जो सिंगल पाई बॉन्ड है अल्कीन्स में, यहाँ पर हमारे पास जो ये पाई बॉन्ड है ये हमारे पास फिक्स होता है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की रोटेशन नहीं है। तो अब जब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है तो वो इजीली इसके ऊपर पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है, ये इजीली हमारे पास रिएक्शन के लिए अवेलेबल होता है। बनिस्बत ये जो दो पाई बॉन्ड्स है ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास रोटेशन होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते। और ये हमारे पास इस बॉन्ड को चूंकि दो पाई बॉन्ड्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड को मजीद स्ट्रॉन्गर बना लेता है। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन है ये हमारे पास अल्काइंस को स्टेबल बना लेती है बनिस्बत अल्कीन्स की। तो अल्कीन में जो हमारे पास सिंगल पाई बॉन्ड होता है वो हमारे पास रिएक्शन में इजीली हिस्सा लेता है बनिस्बत जो दो पाई बॉन्ड्स है अल्काइंस में उसके। तो इस वजह से हमारे पास जो रिएक्टिविटी है हमारे पास वो अल्कीन्स की ज़्यादा है अल्केन से और अल्काइन से, ठीक है। तो ये बात है कि हमारे पास वाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स एंड अल्काइंस। तो अल्केन में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, हार्श कंडीशन देनी पड़ेगी तब जाके वो ब्रेक होगा। जबकि अल्काइंस में दो पाई बॉन्ड होते हैं, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पी ऑर्बिटल की इनमें रोटेशन होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो जिसकी वजह से ये इजीली अवेलेबल नहीं होते किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन के लिए। जबकि अल्कीन में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास फिक्स पोजीशन पे होते हैं और ये इजीली किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी बनिस्बत अल्काइंस की ज़्यादा होती है।